YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। राधौगढ़ नगरपालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश में किया 8वां स्थान प्राप्त, ग्वालियर संभाग में आया प्रथम स्थान पर। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती आरती भाई शर्मा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी हरीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सतत मार्गदर्शन एवं सहयोग से निकाय को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस आशय का निकाय की ओर से पूर्व मंत्री का कोटिशाह आभार व्यक्त करते हुए ये जानकारी दी गई कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जारी रैंकिंग के परिणाम में नगरपालिका राधौगढ़ विजयपुर को संपूर्ण देश में 32वां स्थान मिला है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की रैंकिंग में अपनी कैटेगरी में 8वां स्थान तथा ग्वालियर संभाग की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 234 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 12 रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 1 रिपोर्ट आई पोर्टल पर पॉजिटिव। नयापुरा के 2 व्यक्ति, सिसोदिया कॉलोनी के 2 व्यक्ति, अन्नपूर्णा कॉलोनी का 1 व्यक्ति, कोकाटे कॉलोनी का 1, बंदना स्कूल के पास के 5 व्यक्ति, बमोरी का 1 एवं कुमराज का 1 व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से 13 कोरोना के मरीज आए आज पॉजिटिव। गुना जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या 200 पार हुई। धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरखेड़ा में मां बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म। आरोपी ने भी लगाए पीड़ित महिला के बेटे के ऊपर उसकी घर की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप। पुलिस ने की क्रोश कायमी। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत लहरकोता का युवक अनजान लड़की से मिलने पहुंचा महाराष्ट्र के गोंदिया में। पुलिस की सक्रियता से वापस म्याना लाया गया। राजीव गांधी कांग्रेस भवन में आज आयोजित सद्भावना दिवस का शुभारंभ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्य अर्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी कांग्रेसियों ने उन्हें पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सद्भावना दिवस के अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों ने ली सद्भावना प्रतिज्ञा। सद्भावना दिवस के अवसर में कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में डिप्टी कलेक्टर आर.बी. सिंडोशकर द्वारा जिला कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने तथा हिंसा का सहारा लिए बिना सही प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। मिशन 10 क्लीन एम्बेसडर को बधाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गुना 3034 अंकों के साथ पूरे देश में 128 नंबर पर। पिछले साल गुना का 400 तक में नहीं था नाम एवं मध्य प्रदेश में आया 24वें नंबर पर। म्याना खोकर निवाड़ी नदी में लगा बोट। म्याना से 5 किलोमीटर दूर लहर घाट पर सिंध नदी आज उफान पर देखी गई। आज चूंकि अन्य जगह की अपेक्षा म्याना में कम बारिश हुई, सिंध नदी उफान पर होने के कारण निवाड़ी नदी खोकर का पानी सिंध में नहीं मिल पा रहा था और निवाड़ी का पानी वापस आकर बोट लग गया, जिससे दर्जनों गाँव का आवागमन रुक गया। मास्क न लगाने वाले 10,260 व्यक्तियों पर लगा अर्थदंड, वसूल की गई 10 लाख से अधिक की राशि। विद्युत आपूर्ति की शिकायतों की निराकरण करने कॉल सेंटर स्थापित। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल के केंद्रीय कॉल सेंटर पर अत्यधिक कोरोना प्रकरण पॉजिटिव दर्ज होने के कारण उक्त कॉल सेंटर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को विभाग के
व्हाट्सएप चैट नंबर 0755-255-1222 एवं यूपे ऐप के माध्यम से दर्ज कराकर त्वरित समाधान करवा सकते हैं। आयुक्त निःशक्त जन का भ्रमण कार्यक्रम। आयुक्त निःशक्त जन मध्य प्रदेश भोपाल संदीप रजक 21 अगस्त से 23 अगस्त तक जिले के प्रवास पर रहेंगे। आयुक्त श्री रजक 21 अगस्त 2020 को दोपहर 12:30 बजे निःशक्त जनों के हितार्थ संचालित संस्थाओं योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण तथा 22 अगस्त 2020 को उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण जिला गुना के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। घर में घुसकर छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, अदालत ने भेजा जेल। जेएमएफसी चाचौड़ा न्यायालय ने छोटे लाल पुत्र गेंदीलाल निवासी टकलौन राजस्थान को मृगबाज पुलिस द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पेश कर भेजा जेल। मध्य प्रदेश सरकार बालकों के विरुद्ध हो रहे लैंगिक शोषण के अपराधियों को नहीं बख्शेगी। डॉक्टर नरोत्तम गृह मंत्री। अभियोजन विभाग की पुस्तक पोस्को एक्ट अन्वेषण एवं विचारण का हुआ विमोचन। गुना बाईपास पर सब्जियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, टला बड़ा हादसा। गुना जिले में लगातार हो रहे आदिवासी समाज के लोगों पर अत्याचार के विरुद्ध व आदिवासियों की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर आज आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम आज जिलाधीश द्वारा सौंपा। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य 6 मांगे रही। भारत में ओबीसी समाज की आबादी 65% है। उस अनुपात से लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए 352 लोकसभा सीट सुरक्षित की जाए तथा मध्य प्रदेश में आबादी 54% है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 125 सीट सुरक्षित की जावे। कोरोना महामारी को गंभीर न लेते हुए कई लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं और बिना मास्क के ही लोग सार्वजनिक तौर पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा लगातार मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज कई लोगों के चालान बनाए गए। स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आज युवा कांग्रेस द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जिले में अब तक 616.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। बीते 24 घंटे में हुई 46.7 मिलीमीटर औसत वर्षा। जिले में 1 जून से अब तक 616.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। मछली पालन हेतु आरी जलाशय पट्टे पर देने आवेदन आमंत्रित। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना द्वारा सर्वसाधारण से कहा गया कि जनपद पंचायत गुना जिला गुना के अधिकार क्षेत्र में आने वाली आरी जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्ष के लिए नियमबद्ध शर्तों के तहत लीज पर दिए जाना है। उन्होंने बताया कि इच्छुक पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां मछुआ समूह अपने आवेदन पत्र, प्रस्ताव, ठहराव, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय जनपद पंचायत व सहायक संचालक मत्स्य उद्योग कार्यालय गुना में 5 सितंबर 2020 तक जमा करा सकते हैं। जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल। जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में खेत में पार डालने को लेकर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर मारपीट करने वाले 2 आरोपी थान सिंह गुर्जर, लेखराज गुर्जर निवासीगढ़ मंशा खेड़ी को थाना जामनेर पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 3 आरोपी परवेज उर्फ शनि पठान, परवेज उर्फ परम गौरी, गब्बू उर्फ फिरोज खान निवासी गण चाचौड़ा का जमानत आवेदन किया निरस्त। गुना जिले में लगातार हो रहे आदिवासी समाज के लोगों पर अत्याचार के विरुद्ध व आदिवासियों की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर आज आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। लगातार गुना जिले में आदिवासियों पर दबंग प्रवृत्ति के लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसी तारतम्य में
कई घटनाएं आपको सर्वविदित है, आपने कई बार पेपरों के माध्यम से उसको छापा भी है। और जो घटना 10 अगस्त को हुई है उसमें भी आपने उसको बहुत बढ़ चढ़ के छापा है। परंतु उस घटना में हमारे जो आदिवासी सरपंच है, प्रशासन के बुलाने पर ये पाटन रेस्ट हाउस पहुँचे थे। इनके साथ में माखन जी, इनके साथ में रूप सिंह जी थे। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम आज जिलाधीश द्वारा सौंपा। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की राज्यव्यापी हड़ताल है, क्योंकि हमारे गुना जिले में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की एक इकाई काम कर रही है और उसकी 40 यूनियन है, उसके सदस्य हैं। उस नाते संयुक्त मोर्चा पंचायत सचिव संगठन के आंदोलन का पूरा समर्थन करने आए हैं और हम शासन से निवेदन ही करते हैं कि समय रहते इनकी मांगों का निराकरण किया जावे, अन्यथा भविष्य में होने वाले बड़े आंदोलन की तैयारी भी सचिव संगठन द्वारा की गई है। और उनके समर्थन में कम से कम गुना जिले में हर विभाग का कर्मचारी अधिकारी भी हड़ताल पर जाएगा। इसलिए शासन से अनुरोध है कि इनकी जायज़ मांगों को शीघ्र निराकृत कर इनको राहत प्रदान करें। ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आज प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी मुख्य 6 मांगे रहीं। भारत में ओबीसी समाज की आबादी 65% है। उस अनुपात से लोकसभा में ओबीसी वर्ग के लिए 352 लोकसभा सीट सुरक्षित की जाए तथा मध्य प्रदेश में आबादी 54% है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 125 सीट सुरक्षित की जावे। जिला शाखा गुना जो कि पिछड़ी जातियों के संगठन है पूरे देश का, उसके द्वारा आज कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री के नाम दिया गया है। जिसमें मुख्य रूप से जो लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण बिल लंबित है, जिसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन किया गया है कि ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। साथ में क्रीमी लेयर के कारण हमारे छात्र छात्रा और शासी नौकरी में वंचित हो रहे हैं, जो क्रीमी लेयर पूरी तरह समाप्त किया जाए। और साथ ही हमारे जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, वो संपूर्ण रिपोर्ट जो है ना ओबीसी वर्ग के लिए लागू किया जाए। और इसी प्रकार का हमारा जो निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री से कि हमारे देश में आबादी 65% है ओबीसी वर्ग की, तो 352 सीट ओबीसी वर्ग पूरे देश के अंदर लोकसभा में सुरक्षित की जाए। और इसी तरह मध्य प्रदेश में हमारी आबादी 54% है, उसके अनुपात से हमें 125 सीट अनुसूचित जाति जनजाति के तहत सुरक्षित किए जाएँ। 6 बिंदुओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया और जिसमें हमारे द्वारा प्रधानमंत्री का महोदय का ध्यान आकृष्ट करा है। स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस पर आज युवा कांग्रेस द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन पर आज यहाँ युवक कांग्रेस द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और वृक्षारोपण से यह संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है कि जिस महान शख्सियत ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण करें, उनके आदर्शों को ग्रहण करें और कांग्रेस पार्टी को एक ताकत प्रदान करके वापस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए। ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से राजीव गांधी के प्रति हमारी सही श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। धरनावदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरखेड़ा में मां बेटी के साथ हुआ दुष्कर्म। आरोपी ने भी लगाए पीड़ित महिला के बेटे के ऊपर उसकी घर की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप। पुलिस ने की क्रोश कायमी। क्या है? नहीं, मारने की तो कोई रिपोर्ट नहीं है। एक राधा भाई बंजारा है, वो जरूर रिपोर्ट कर रही है कि उसके साथ 3 लोगों ने अभी बलात्कार किया है। तो महिला अधिकारी उससे पूछताछ कर रही है। चूँकि बलात्कार का प्रकरण है तो पुरुष अधिकारी तो कोई बात कर नहीं सकता, तो महिला अधिकारी उससे बातचीत कर रही है। बातचीत के बाद जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, उस पर कल माँ की तरफ से भी एक FIR दर्ज हुई है। कल एक FIR दर्ज हुई है, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। उसमें एक मुलजिम अरेस्ट करके आज भेजा गया है और दूसरी तरफ से भी क्रॉस FIR है
वो भी बलात्कार का पकड़ा है, उसमें भी कुछ मुलजिमों को अरेस्ट करके भेजा सर गया। बताया जाता है कि राधाबाई जो लड़की ये नाबालिग है, तो क्या कार्रवाई और क्या किन अब धारा- राधाबाई का क्या है कि अभी वो जो एक उम्र बता रही है,
बेकरी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुत्फ उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, AB रोड, गुना।